एक समय की बात है। हिमालय के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन हाल के वर्षों में गांव में अकाल और बुरी फसलें होने लगी थीं। लोग बेहद परेशान और दुखी थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई हिरण रहता है, जिसकी शक्ति से किसी भी विपत्ति को दूर किया जा सकता है। लेकिन उसे पकड़ना और उसकी शक्ति प्राप्त करना आसान नहीं था। गांव के मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, हमें इस जादुई हिरण को ढूंढना होगा, वरना हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव के एक साहसी युवक, अर्जुन, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपनी यात्रा के लिए तैयारी की और अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़ा। अर्जुन ने जंगल में कई दिन बिताए, लेकिन जादुई हिरण का कोई निशान नहीं मिला। एक रात, जब वह थककर एक पेड़ के नीचे सो रहा था, उसने एक सपना देखा। सपने में एक वृद्ध संत ने उसे बताया, जादुई हिरण को पाने के लिए तुम्हें अपने हृदय की सच्चाई और साहस का प्रमाण देना होगा। अर्जुन ने सपने की बात को गंभीरता से लिया और अगले दिन और भी ज्यादा उत्साह के साथ खोज में जुट गया। जंगल में चलते चलते उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो बहुत थकी और भूखी लग रही थी। अर्जुन ने अपनी खाने की सामग्री में से कुछ उसे दे दिया और बूढ़ी महिला ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारा दिल सच्चा और दयालु है। जाओ, उस झरने के पास जाओ। वहां तुम्हें जादुई हिरण मिलेगा। अर्जुन तुरंत झरने की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि झरने के किनारे एक सुंदर हिरण खड़ा है, जिसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। अर्जुन ने धीरे धीरे हिरण की ओर कदम बढ़ाए और कहा, हे जादुई हिरण, मेरे गांव पर दया करो और हमें हमारी विपत्तियों से बचाओ। हिरण ने अपनी चमकती आंखों से अर्जुन को देखा और बोला, तुम्हारे दिल की सच्चाई और दूसरों की मदद करने की भावना ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। हिरण ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके अर्जुन को एक सुनहरी सींग दिया और कहा, इस सींग को अपने गांव ले जाओ। इसे गांव के बीच में गाड़ दो और यह तुम्हारे गांव को खुशहाली और समृद्धि प्रदान करेगा। अर्जुन ने हिरण का धन्यवाद किया और सींग लेकर गांव लौट आया। उसने गांव के बीच में सींग को गाड़ दिया। अगले ही दिन गांव में चमत्कार होने लगे। फसलें हरी भरी हो गईं, नदियों में पानी भर गया और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी और जादुई हिरण की कृपा का सम्मान किया। हर साल गांव वाले उस दिन को जादुई हिरण दिवस के रूप में मनाने लगे, जब अर्जुन ने हिरण की मदद से गांव को बचाया था। इस कहानी से सबने सीखा कि सच्चाई, साहस और दूसरों की मदद करने की भावना से किसी भी विपत्ति को दूर किया जा सकता है।